टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है ग्रेड 1 की न्यूमरेसी, दैट मीन्स मैथ्स का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए, किस तरह से आप वर्कशीट बना सकते हैं खुद से घर पे, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में कवर होंगे। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर। बहुत ही इजी टॉपिक होता है ये। इसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सपोज 5 कैंडीज दे दी, 10 कैंडीज दे दी, अम्ब्रेला, कोई भी पिक्चर आप बच्चों को ड्रॉ करके दे सकते हैं और उनको काउंट करना है और उनका नंबर लिखना है। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये सब हम आगे चल के अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा काउंट टू फिल अ 10 फ्रेम। तो इसका जब मैं आपको वर्कशीट दिखाऊंगी तब अच्छे से क्लियर होगा ये वाला टॉपिक आपको। टॉपिक 3 है हमारा टेंस एंड वंस। तो आप जैसे जब भी आप देखते हैं काउंटिंग लिखते हैं तो ऊपर टी लिखते हैं, ओ लिखते हैं, तो वो टी होता है हमारा टेंस और ओ होता है हमारा वंस। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा काउंटिंग बाय 2, 5 एंड 10। फिफ्थ टॉपिक आता है हमारा एडिशन। सिक्स्थ टॉपिक आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सेवंथ टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। दैट मीन्स आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, उनको आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर दोनों नंबर इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। ये सब हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैटर्न। तो पिक्चर्स का पैटर्न, नंबर्स का पैटर्न, अल्फाबेट्स का पैटर्न, ये सारे पैटर्न हमारे इस टॉपिक के अंदर कराए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर आपको लिखना होगा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, ये दोनों चीज आपको इस टॉपिक के अंदर कवर कराई जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेक्टियल सेंस। नेक्स्ट है हमारा डेज, वीक, ईयर, टाइम, ये सब हमारा इस टॉपिक के अंदर कवर होगा। 2D एंड 3D शेप्स। 2D शेप्स कौन कौन सी होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब हमारी 2D शेप्स। और 3D शेप्स कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, तो ये सब हमारी 3D शेप्स होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा एंड ग्राफ। टेलीग्राफ के बारे में भी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपका 2 जैसे ऑब्जेक्ट देंगे, इसमें से पूछा जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, कौन सा लाइट है, या कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा टॉल है, शॉर्ट है। ये सब इस मेजरमेंट के अंदर हमारा कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मनी। तो कॉइन्स के बारे में, नोट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन टू नियरेस्ट 10। तो इसमें गैस करना होता है बच्चों को। कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे कि कितने ही ऑब्जेक्ट हैं, 50 हैं या 60 हैं, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा आपका है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर एक का आपको लिंक दे दूंगी, बट इस वीडियो में हम एक एक के बारे में पढ़ते जाएंगे कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट है हमारा काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर। यहाँ पे आपको बैलून्स काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे इस बॉक्स में हमें नंबर लिखना है कि हमारा कौन सा नंबर है। इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके बच्चों को दे सकते हैं और उनको नंबर लिखने के लिए बोल सकते हैं, मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा। काउंट टू फिल अ 10 फ्रेम। ये आप देख सकते हैं जो फ्रेम है इसमें 10 ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, 10 सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा है, हाउ मेनी मोर डॉट्स डू यू नीड टू मेक 10। दैट मीन्स आपको और कितने डॉट्स की जरूरत है कि आपका ये पूरा फ्रेम 10 का बन जाए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट्स तो है यहाँ पे, बट 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस यहाँ पर एम्प्टी हैं। तो ये इन खाली बॉक्सेस को भरने के लिए हमें कितने डॉट्स की रिक्वायरमेंट है, 4 की। तो हम इसमें यहाँ पर लिख देंगे 4। तो इसी तरह से कभी आप उनको 6 डॉट्स बना के दे दीजिए, कभी 7 डॉट्स बना के दे दीजिए, कभी 1 डॉट बना के, इस तरह से रैंडमली बना के दे सकते हैं और उनसे फिर ये पूछ सकते हैं कि कितने डॉट्स की हमें और रिक्वायरमेंट है 10 पूरा करने के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टेंस एंड वन, फिल द मिसिंग नंबर। तो 14 में कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं ये बताना है हमें। तो मैंने आपको बताया था, हम जैसे काउंटिंग लिखते हैं तो TO लिखते हैं, है ना। तो O हमारा वंस को शो करता है और T हमारा टेंस को शो करता है। तो वंस प्लेस पे हमारा 4 जाएगा और टेंस प्लेस पे हमारा 1 आएगा। अब हमारा अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो वो सिर्फ वंस प्लेस पे है, टेंस में हमारा कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे यहाँ पे, और वंस प्लेस पे हम 5 लिख देंगे। पूरा मैं आपको बता रही हूँ, जो भी हमारे ये सब टॉपिक्स हैं इन पे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाके डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं। काउंट द एप्पल स्लाइसेस बाय 5। दैट मीन्स आपको 5 का टेबल अगर लर्न है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि हर एक प्लेट में 5 एप्पल के स्लाइसेस हैं और टोटल प्लेट्स है हमारी 4। तो 5 4s are 20। सबको एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आपको पता होना चाहिए टोटल प्लेट्स कितनी है और एक प्लेट में कितने स्लाइसेस हैं। ऐड तो पिक्चर एडिशन, वर्टिकल एडिशन, हॉरिजॉन्टल एडिशन ये सब कराया जाता है फर्स्ट क्लास में। सबसे पहले बच्चों को पिक्चर के थ्रू ही कराया जाता है, इजी रहता है उनको समझना। तो यहाँ पे हमारी 1 बर्ड है, ये इसको हमने 1 लिख दिया, ये 3 बर्ड है, इनको 3 लिख दिया। अब 1 + 3 काउंट करना है, हमारा आंसर आएगा 4। नेक्स्ट आता है हमारा सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू ही स्टार्टिंग में बच्चों को समझाया जा रहा है। 5 कार है जिसमें 4 पे क्रॉस करा हुआ है, यानी 5 - 4 हमें करना है। और तो कितनी कार बची हमारी यहाँ पर 1, तो आंसर में हम 1 लिख देंगे। तो इसी तरह से आप 6 कार ड्रॉ कर दीजिए, उसमें से 2 को क्रॉस कर दीजिए। तो स्टेटमेंट भी बच्चे लिखेंगे 6 - 2 = 4। तो इस तरह से उनको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा विच वर्ड्स मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू, 83-84। तो अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, इनमें से हमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक में कौन सी स्टेटमेंट आएगी। 83 इज ग्रेटर देन 84, नो। 83 हमारा क्या है, छोटा नंबर है 84 से। तो 83 इज लेस देन 84, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इज इक्वल टू 83, 84 के इक्वल भी नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, 83 इज लेस देन 84। यूज द शेप्स टू कंटिन्यू द पैटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक पैटर्न है, प्लस ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस, यहाँ पर हमारा ट्राइंगल आ जाएगा। तो इस तरह से आप और भी पैटर्न बना के दे सकते हैं बच्चों को। इफ यू सेलेक्ट अ मार्बल विदाउट लुकिंग, आपके पास कोई बैग है या कुछ है, उसमें मार्बल्स पड़े हुए हैं, आप उनको नहीं देख सकते। हाउ लाइकली इज दैट यू विल पिक अ ब्लैक वन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर का तो कोई मार्बल है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास ब्लैक कलर का मार्बल नहीं है। पुट दिस नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखा हुआ भी आ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर भी लिखा आ सकता है, इनके अलग अलग नाम है, आपको पता होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट हम इनको अरेंज कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे। तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सीक्वेंस में याद कराने हैं बच्चों को, और कि 7 डेज इन अ वीक होते हैं हमारे पास, और किसके बाद कौन सा डे आता है, किससे पहले कौन सा डे आता है वो पता होना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है, तो दैट इज फ्राइडे, तो हम फ्राइडे पे टिक लगाएंगे। विच सीजन कम्स राइट बिफोर विंटर। विंटर से सब पहले ही कौन सा सीजन आता है, ऑटम, तो हम इसमें ऑटम पे टिक लगाएंगे। विच ऑब्जेक्ट इज बिलो द डेस्क। तो सर्कल कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। बिलो यानी नीचे, हमारे पास डेस्क है ये 2, इनमें कौन सा सामान नीचे रखा हुआ है, विच ऑब्जेक्ट। तो ये वाला हमारा बॉक्स नीचे रखा हुआ है बिलो, तो इस पे हमने सर्कल बना दिया। विच इज एट द टॉप। तो 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, डोनट है, ये टॉय है और ये एप्पल है। इनमें सबसे टॉप पर हमारा डोनट है, तो हम डोनट पे टिक लगा देंगे।
नेक्स्ट, विच शेप इज टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में हमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये हमारी 2 डायमेंशनल है और ये हमारी 3 डायमेंशनल है, इसको हम क्यूब बोलते हैं। 2 डायमेंशनल हमसे पूछा है तो हम इस पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज दिस पिक्चर हैव सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है जहां पर भी आपने इसमें सेंटर में कट लगाया है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी ही दिखनी चाहिए। तो इस पिक्चर में सिमेट्री है तो हम यस पर टिक लगा देंगे। एमा हैड अ प्ले डेटा, शी शेयर्ड सम ड्रिंक्स विद हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स हैं जो एमा ने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा है विच टैली चार्ट शोज द राइट नंबर ऑफ ईच ड्रिंक। जूस बॉक्सेस 1 2 3 हैं और बॉटल्स ऑफ वाटर 1 है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जूस बॉक्सेस हमारे पास 1 2 3 4 हैं और वाटर बॉटल 1 है। तो अब हमें इसमें देखना है हमें कि हमारे पास जूसेस कितने हैं, 3 हैं और वाटर बॉटल 1 है। दैट मीन्स ये वाला हमारा चार्ट करेक्ट है, तो हम इस पे टिक लगा देंगे। विच बर्ड हाउस इज नैरोअर, कौन सा दोनों में कंपेयर करना है आपको और बताना है कौन सा नैरोअर है। तो ये सेकंड वाला नैरोअर है फर्स्ट वाले से, तो इस पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज हैवियर, कौन सा दोनों में से ऑब्जेक्ट आपका हैवियर है, पॉपकॉर्न और वाटरमेलन। तो वाटरमेलन हैवियर होगा हमारा। विच कैंडल इज टॉलर, दोनों कैंडल में से टॉलर यानी लंबी कौन सी है, सेकंड वाली हमारी टॉल है। विच टेंट इज वाइडर, चौड़ा टेंट हमारा कौन सा है, तो ये वाला टेंट फर्स्ट वाला, इस पे टिक लगा देंगे। हाउ मच मनी इज देयर, तो यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं 10 20 30 40 40 रुपीज है हमारे पास, तो हम 40 रुपीज लिख देंगे यहाँ पर। हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर, एस्टिमेट, तो आपको गैस करना है कि अबाउट 50 है यहाँ पर या अबाउट 20 है। तो देखने से लग रहा है कि 20 के अराउंड होंगे, तो हम 20 पे टिक लगा देंगे। हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर, एस्टिमेट अबाउट 50 या अबाउट 80। 80 तो नहीं लग रहे हैं, ये इतने ज्यादा नहीं है, तो अबाउट 50 पे हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो मैंने सबका एक रफ आइडिया आपको दे दिया है और डिटेल में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो है क्लास 1 की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, साइंस, सब सब्जेक्ट्स की बनी हुई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।